हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एडिशन। और एडिशन का करेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम मतलब एक स्टोरी जैसा हमें क्वेश्चन मिलेगा। हमें वो क्वेश्चन को पहले तो इंग्लिश में करके पूरा समझना है और उसके बाद हमें उसमें अप्लाई करना है कि हमें क्या करना है। तो पहले यहाँ पे देखिए, पूरा इंग्लिश अच्छे से समझिए। लुक एट द पिक्चर्स। लुक एट द पिक्चर्स मतलब पिक्चर को देखना है एंड राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स। देन यू हैव टू राइट द करेक्ट नंबर, लिखना है ईच बॉक्स में। तो 4 क्लोथ्स वर पुट फॉर ड्राइंग। ये वाला पिक्चर आपने जब देखा तो कितने पिक्चर क्लोथ्स थे? 1 2 3 4। सो यहाँ पे क्या लिखा है? 4 क्लोथ्स वर पुट फॉर ड्राइंग। देन मम्मी पुट 2 मोर। मम्मी ने 2 मोर क्लोथ्स डाले यहाँ पे। हाउ मेनी क्लोथ्स आर देयर फॉर ड्राइंग? हाउ मेनी क्लोथ्स आर देयर टोटल फॉर ड्राइंग ना? जैसे कि 4 यहाँ पे थे और 2 और ऐड हुए हैं, तो टोटल कितने कपड़े हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो ये इसको हम वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ ये पिक्चर भी नहीं दिया होगा, सिर्फ ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा और आपको इंटरप्रेट करके आंसर लिखना रहेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या है? देयर वर हाउ मेनी लड्डूज? 1 2 3 4 5। देयर वर 5 लड्डूज इन द प्लेट। देन व्हाट हैपेंड? अमे पुट डैश मोर। तो अमे 3 4 5 लड्डूज थे, उसने कितने डाल दिए? 1 2 3 4 एक्स्ट्रा मुझे दिख रहे हैं इसमें, 4 डाल दिए। हाउ मेनी लड्डूज आर देयर इन द प्लेट? द टोटल अब काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या होगा? 9 लड्डूज बन गए। तो हमारे पास 5 थे, उसने कितने डाल दिए? 4 मोर एंड हेंस वी गॉट 9। ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें कि पहले दिखाया 5, उसमें फिर 4 डाले और इसलिए हमारे पास टोटल हो गए 9। इसी प्रकार से देयर वर, ये वाला क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करिए। देयर वर डैश बुक्स। इस वाली फर्स्ट पिक्चर में देखिए कितनी बुक्स थे, यहाँ पे लिखिए वो। सुमन पुट डैश मोर। फिर सुमन अपने साथ कितनी और लेकर आई है, यहाँ पे लिखिए। अब फिर हाउ मेनी बुक्स ऑन द शेल्फ आर नाउ। तो यहाँ पे टोटल कितनी बुक्स हुई वो आपको लिखना है। पहले ये बुक का नंबर, फिर ये जो सुमन लेकर आई है, और फिर जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है। तो पॉज करके लिखिए कि यहाँ पे ये क्या आंसर आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। अमित हैज, अब देखिए पिक्चर नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन है। ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से ये क्वेश्चन को पढ़िए। अमित हैज 8 बीड्स। इसका मतलब क्या हुआ? अमित के पास कितनी बीड्स हैं? 8 बीड्स हैं। देन व्हाट, दिस इज सलीम। सलीम गिव्स हिम 5 मोर। इसका मतलब क्या हुआ? सलीम गिव्स हिम 5 मोर, सलीम ने उसको 5 और दिए, 5। सो हाउ मेनी बीड्स हैज अमित नाउ? अब अमित के पास कितनी बीड्स हैं? सो अमित हैज हाउ मेनी बीड्स? तो हमें क्या करना रहेगा? उसके पास 8 बीड्स थी, फिर 5 और सलीम ने दे दी उसको, तो हमें ऐड करना है दोनों। तो उसके पास टोटल बीड्स कितनी है? सो अमित हैज 13 बीड्स नाउ। 13 बीड्स नाउ। साई हैज 4 गेम्स। साई के पास कितने हैं? 4 गेम्स हैं, 4 गेम्स। आशीष कम्स विथ 7 मोर। आशीष अपने साथ 7 और गेम ले आया। हाउ मेनी गेम्स डू दे हैव इन ऑल? इन ऑल जैसे भी अब है, इन ऑल मतलब टोटल करना है 7 + 4, सो दे हैव डैश गेम्स इन ऑल। तो टोटल गेम कितने हुए? 4 + 7, फिंगर काउंटिंग के हिसाब से करिए और यहाँ पे आंसर लिखिए कि क्या आता है। ठीक है। तो पहले 4 गेम्स है साई के पास, आशीष कम्स विथ 7 मोर, और तो टोटल गेम्स निकालने हैं। फिर अब पढ़ते हैं। मदर कुक 6 चपाती। मदर ने क्या बनाया? कुक मतलब खाना बनाना। 6 चपातीज, चपातीज मतलब रोटीज जो आप बनाते हैं। मदर कुक 6 चपातीज फॉर फादर। मदर ने किसके लिए बनाई? फादर के लिए 6 चपातीज बनाई। एंड 4 फॉर यू, और 4 उन्होंने बनाई आपके लिए, आपको खाने, आपको खिलाने के लिए। सो हाउ मेनी चपातीज डज शी कुक इन ऑल? तो उन्होंने पहले 6 बनाई थी पापा के लिए, 4 बनाई आपके लिए, तो टोटल कितनी बनाई? तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके आप लिखेंगे। सो मदर कुक्स डैश चपातीज इन ऑल। यहाँ पे क्या नंबर आएगा? ये वाला नंबर आएगा जो टोटल किया है आपने यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अवी हैड 8 मार्बल्स, ही वन 6 फ्रॉम एनी, हाउ मेनी मार्बल हैज ही नाउ? सो अवी हैड 8 मार्बल्स, उसके पास थे, अपने पास 8 मार्बल्स थे, कंचे थे। ही वन मतलब उसने जीता कितने? 6 फ्रॉम एनी, 6 मार्बल्स उसने जीत लिए एनी से। हाउ मेनी मार्बल हैज ही नाउ? अब उसके पास कितने मार्बल्स टोटल में है? सो अवी हैज डैश मार्बल्स नाउ। तो ये आंसर आपको यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है। ठीक है, ये अपने नोटबुक में लिखिए।
फिर क्या है, जिमी ऑलरेडी हैड 5 पर्शियन कैट्स, पर्शियन कैट्स मतलब बिल्लियां हैं उसके पास एक टाइप की, कितनी है 5 बिल्लियां हैं उसके पास ऑलरेडी। फिर क्या हुआ, देन ही बॉट 7 बर्मीज कैट, तो उसने बर्मा से लेकर आया 7 और बिल्लियां ले आया, बर्मीज कैट ले आया। बर्मा और पर्शिया एक दो जगह का नाम है। हाउ मेनी कैट्स डज ही हैव नाउ, अब उसके पास कितनी टोटल कैट्स हैं, तो ये दोनों को ऐड करके जो नंबर आएगा, सो जिमी हैज डैश नंबर ऑफ कैट्स नाउ, तो ये यहाँ पर वो वैल्यू आप लिखेंगे। आगे चलते हैं, रीड द वर्ड प्रॉब्लम एंड टेल द आंसर्स ओरली। नितिन हैज 6 चॉकलेट्स, रोहन गेव हिम 9 मोर। ठीक है, थोड़ा सा हेजी है, मैं आपको बोल के पढ़ के सुना रही हूँ। नितिन हैज 6 चॉकलेट्स, नितिन के पास 6 चॉकलेट्स थे। रोहन गेव हिम 9 मोर, हाउ मेनी चॉकलेट्स नितिन हैज नाउ, तो उसके पास 6 थी और फिर रोहन ने उसको 9 दे दिए, तो अब उसके पास कितने हैं, तो ये आपको करना है ये। फिर दिव्या हैज 5 डॉल्स, हर सिस्टर अर्चना हैज 6, तो दिव्या के पास 5 डॉल्स हैं, उसकी सिस्टर के पास 6 डॉल्स हैं जो उसने अर्चना ने दिव्या को दी। हाउ मेनी डॉल्स नाउ दे हैव ऑल टुगेदर, उनके पास टोटल कितनी डॉल्स हैं। सचिन स्कोर्ड 8 रन्स इन द फर्स्ट ओवर, तो 8 रन उसने एक फर्स्ट ओवर में बनाए। देन ही स्कोर्ड 9 रन्स इन द नेक्स्ट ओवर, देन ही स्कोर्ड हाउ मेनी रन्स, 9 रन्स इन द नेक्स्ट ओवर। हाउ मेनी रन्स डिड ही स्कोर ऑल टुगेदर, तो जब ये वर्ड आता है इन ऑल या ऑल टुगेदर, तब इसका मतलब होता है हमें एडिशन ही करना है। तो अब हमारे पास उसने 8 रन्स पहले बनाए थे, उसके बाद 9 रन्स बनाए, फिर अब टोटल कितने हैं। Chintu had 6 cards. Chintu had 6 cards and Deepu came with 6 more cards. तो Chintu के पास 6 थे, Deepu ने और 6 ले आया. How many cards they have all together? So he had 6, he got another 6, and so how many more cards he had? Now how many total cards they have is addition. यहाँ पे मैंने सिर्फ equal to रख के छोड़ा है, आपको ये पूरा करना है अपनी notebook में. Ram has 7 arrows. राम के पास कितने arrows थे? 7. फिर लक्ष्मण के पास कितने हैं? 5 more arrows. How many arrows have they all together? So all together मतलब again addition. तो उसके राम के पास 7 arrows थे और लक्ष्मण के पास 5 arrows थे, तो टोटल arrows कितने हुए ये आपको इसमें लिखना है। तो इस इक्वल टू के बाद आप दोबारा से ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर ये लिखेंगे और पूरा आंसर लिखेंगे कि हाउ मेनी चॉकलेट हैज नितिन नाउ, नितिन हैज वॉट जो भी आपका यहाँ पे आंसर आया, इतना चॉकलेट्स। ठीक है, सेंटेंस पूरा अच्छे से लिखेंगे और चेक करवाइए टीचर से। फिर स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, गिव इन्फॉर्मेशन 6। वीरू हैड 6 स्टोरी बुक्स, वीरू के पास 6 स्टोरी बुक्स थी। हिज फादर बॉट 5 मोर बुक्स ऑन हिज बर्थडे, तो फादर लेकर आए 5 मोर बुक्स लेके आए उसके बर्थडे के लिए। तो अब उसके पास कितनी स्टोरी बुक्स हैं, हाउ मैनी स्टोरी बुक्स डज ही हैव नाउ। सो अभी आपको अपने खुद के क्वेश्चंस एडिशन के फॉर्म करना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज आपकी इंग्लिश और इससे भी अच्छी होगी। कि 9 रोजेज और 8 लिलीज, क्या बोलोगे कि इससे सुमा हैज 9 रोजेज, फिर गीता गॉट 8 लिलीज, हाउ मेनी फ्लावर्स दे हैव, सो रोजेज एंड लिलीज आर फ्लावर्स, तो हाउ मेनी फ्लावर्स दे हैव इन ऑल। ये इस तरीके का आपको क्वेश्चन खुद बनाना है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको क्वेश्चन बनाना है एडिशन का। तो 10 रेड मार्बल्स 11 येलो मार्बल्स, इसका टोटल चाहिए। तो लाइक केशव हैड 10 रेड मार्बल्स, मिली हैज 11 येलो मार्बल्स, तो हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव इन ऑल। तो इस तरीके से आपको ये बनाना है। तो ईशान हैज 12 पेंसिल बॉक्सेस, okay, Geeta has 7 pencil boxes, so how many pencil boxes do they have in all? So इस तरीके के ये questions बनेंगे जो आपको अपनी किताबों में लिखना है, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से ये word problems बनाते हैं। ओके, अपनी किताबों में देखिए, जो मैंने अभी, आप पॉज करिए, दोबारा से सुनिए जो मैंने आपको कहा, और वैसे ही अपनी किताबों में लिखिए कि हाउ मेनी इन ऑल या हाउ मेनी ऑल टुगेदर, ये तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एडिशन के। आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, बाय।